आदाब, नमस्कार। मैं रवि किशन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत, दिलचस्प और रोमांचक सफर में। ये सफर है आपकी अनजानी यादों का, आपके अनजाने सपनों का। ये सफर है अनजाने सपनों में मिलने वाली हर खुशी का, अनजानी यादों में हुए हर सितम का। ये सफर खोलता है हर राज पिछले जन्म का। कहते हैं जब पैदा होते हैं तो हमारा मन और दिमाग एक खाली कैनवस की तरह होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस खाली कैनवस पर जीवन के रंग भरने लगते हैं, रिश्तों के चित्र उभरने लगते हैं। कहीं संस्कारों की स्याही नजर आती है तो कहीं परवरिश की छाप पड़ती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइश पर उनका मन और दिमाग एक खाली कैनवस नहीं होता। उस कैनवस पर जन्म के साथ ही कुछ धुंधले चेहरे बने होते हैं, कुछ धुंधली यादों की रेखाएं खिंची होती हैं, कुछ पुराने हादसों के धब्बे पड़े होते हैं। ऐसे बच्चों को दूसरों से अलग नहीं समझना चाहिए। ऐसे बच्चों को अनदेखा, अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों की यादों के पीछे, इनके कैनवस पर जन्म के साथ उभरे चेहरों के पीछे कोई राज छिपा हो सकता है पिछले जन्म का। तो आज हमारे बीच आ रही हैं एक ऐसी ही मेहमान जिनका बचपन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो पैदा हुई थी कुछ अनजानी यादों के साथ। और आज उन्हीं यादों के राज जानने वो आ रही हैं इस सफर का हिस्सा बनने। प्लीज वेलकम कुलविंदर जी फ्रॉम दिल्ली। आपका स्वागत है कुलविंदर जी। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पर। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे सर। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको हमारा ये मंच? बहुत बढ़िया सर। एक बार बताइए, आप पूर्व जन्म में विश्वास है आपका? हाँ जी। कैसे? एक्चुअली मैं पूर्व जन्म मेरा भी हो चुका है। ये मेरा सेकंड जन्म है। आपका पूर्व जन्म हो चुका है, ये आपका सेकंड बर्थ है? हाँ जी। अब हमारे पास कोई सवाल नहीं आपके लिए। वहां देखिए डॉक्टर तृप्ति जैन आपका इंतजार कर रही हैं, जो आपकी सारथी बनेंगी पूर्व जन्म की यात्रा में। डॉक्टर, इनका पूर्व जन्म हो चुका, ये इनका सेकंड जन्म है। आपके पिता आपका इंतजार कर रहे हैं सुरजीत सिंह जी कि मेरी बिटिया क्यों ये कह रही कि ये मेरा दूसरा जन्म है। जी सर। आपकी माता जी बलजीत कौर जी ये जानना चाहती हैं कि मेरी बिटिया जो कह रही है वे उसकी खुद की रचना है, ये कहानी है या एक सत्य है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। आइए। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपने हमारा ये मंच, हमारा ये शो चुना? एक्चुअली जब मैं छोटी थी जी, तो मुझे अपने पास्ट लाइफ याद आती थी बहुत। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने जला के मारा है। तो मुझे वही मैं जानना चाहती हूँ कि वो मेरी बस एक कल्पना है कि वो सच्चाई है। कब से आप ये बोले जा रही हैं कि मुझे किसी ने जला के मार दिया? 3 साल की उम्र से। शादी में हम गए थे जी। वहाँ पर मम्मा कह रहे कि जैसे लड़की की शादी हो रही है, तेरी भी एक दिन ऐसे ही शादी होगी। तो मैं मम्मा को कहा कि मम्मा शादी तो एक बार ही होती है, मेरी शादी हो चुकी है। तो मम्मा शॉक हो गई कि क्या कह रही है, इतनी छोटी सी लड़की है अभी। तो उसके बाद मैं कहना शुरू हो गया, ये मेरी मम्मी पापा ही नहीं हो आप, बिल्कुल आपका घर नहीं अच्छा, मेरा घर बहुत बड़ा था। फिर 16 साल की उम्र में लोहड़ी वाले दिन मेरे पैर जल गए जी। तो वो दर्द तो मुझे ध्यान नहीं है इसका भी। बस वही था, मैं मम्मा मुझे ऐसे ही पहले किसी ने जलाया।
आप शादी के नाम से इतना डरती क्यों? शादी से इतना खौफ क्यों? शादी से बहुत डर लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सोचती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है पहले, शायद इस जन्म में वैसा कुछ हो जाए मेरे साथ। आपके सहेलियों की शादी वगैरह आप अटेंड करती हैं तो हाँ जी। कैसा लगता है जब शादी के माहौल में वो भीड़ भड़का और वो फीलिंग अच्छी आती है आपको शादी देख के कि क्या लगता है? उस टाइम तो फीलिंग अच्छी आती है, मगर अपने बारे में सोचती हूँ तो डर जाती हूँ। अपने आप को वहां नहीं देख पाती? अपने आप को नहीं देख पाती वहाँ पे। क्या जवाब चाहती हैं आप हमारे इस मंच से डॉक्टर तृप्ति जैन जी से? मैं ये जवाब चाहती हूँ कि जो मैं बचपन में बोलती रही हूँ, जो मेरी कल्पना है या मेरी सच्चाई है, मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। माय गॉड, कौन सा दरवाजा नॉक करेंगी? कौन सा दरवाजा खटखटाएंगी आप? मुझे लगता है जो बर्न हुआ है उससे, और जो उसकी स्किन जो बिल्कुल जल चुकी है, उसी का मैं दरवाजा नॉक करूंगी। यू रेडी टू गो फॉर पास्ट रिग्रेशन? यस सर। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आज हम विश्वास और श्रद्धा के साथ पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। कुलविंदर, क्या तुम मेरे साथ हो? आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर केंद्रित रखो। आसपास जो भी आवाजें सुनाई देगी, धीरे धीरे मेरी आवाज के साथ घुल मिल जाएगी और फिर तुम्हारा शरीर और मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा, एकदम शांत। और शरीर जब शांत हो जाता है, दिमाग बंद हो जाता है, तो चेतना, कॉन्शियसनेस उस तरफ जाती है जहां पे एक दुविधा, परेशानी, दुख, डर, तकलीफ की जड़ है। वो जड़ तुम्हें आज महसूस करनी है, देखनी है, जीनी है। कुछ ऐसा हुआ उस जीवन में, दुर्घटना, जिस वजह से आज भी तुम उस डर के सहारे जीती हो। इसलिए आज हमें उस जीवन में जाना है वापस, जो कहीं ना कहीं तुम्हारी चेतना में आज भी जीवित है। 1 से 3 के बीच में चेतना हर अंग से निकलती हुई पैरों की ओर जा रही है, उस चमड़ी की ओर जो जल गई थी। 3, 2, जब मैं 1 कहूंगी, चेतना चमड़ी से बाहर निकल चुकी होगी। 1, चेतना ने उस शरीर में प्रवेश कर लिया है। नीचे देखो, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। कच्ची जमीन है मेरे को। इस तरह के कपड़े हैं। सलवार कमीज।
कौन सा रंग है? येलो। आसपास देखो, क्या व्यतीत होता है? कहाँ पर खड़ी हो? अपने घर में। क्या है घर के अंदर? बाबा जी की फोटो लगी है। तुम्हारे साथ इस घर में और कौन रहता है? मम्मी पापा। तुम्हें उस ओर जाना है जब तुम अपने माता पिता के साथ हो। 3, 2 और 1। बैठे हुए हैं कहाँ पर? सोफे पे। कैसा महसूस हो रहा है उनके साथ बैठकर? अच्छा लग रहा। मामा तुम्हें किस नाम से पुकारती है? रुचि। पापा का नाम क्या है? चरण सिंह। और मम्मा का? नीलू। तुम्हारी आयु कितनी है? 19। पढ़ने जाती हो? कॉलेज। कौन सा साल है ये? 1982। 1982। तुम्हारा जन्म कब हुआ था? तुम्हारी बर्थ डेट? 21 मार्च 12 PM। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? रामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, कौन से शहर में है ये कॉलेज? दिल्ली। तुम्हारा घर कॉलेज से कितनी दूर है? आधा घंटा की दूरी। कहाँ पे है तुम्हारा घर? नॉर्थ प्लेस। कौन से रोड पे है तुम्हारा घर? गुरुद्वारे के बैक साइड पे। कौन सा है गुरुद्वारा? बंगला से। तुम्हारा घर कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर? पूरा घर अपना। कोई दोस्त कॉलेज में तुम्हारा? कोई फेवरेट बेस्ट फ्रेंड? हरप्रीत कौर। कॉलेज में तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन है? प्रोफेसर? अनिल चौधरी। कौन सा सब्जेक्ट सिखाते हैं? मैथ। धीरे धीरे तुम्हें आगे बढ़ना है और अपने जीवन को ध्यान से देखना है और उस महत्वपूर्ण घटना की ओर जाना है। उस जीवन में 3, 2 और 1। क्या हो रहा है अभी? मम्मी पापा शादी के बाद कर रहे हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने मना करा।
करना था। कौन ज्यादा जोर डाल रहा है शादी पर? मम्मी पापा दोनों। किसी के बारे में बात कर रहे हैं? एक लड़के के बारे में बोल रहे हैं। क्या? लड़का अच्छा है, सेटल्ड है, शादी कर लो। लड़के का नाम बता रहे हैं? बलजीत। आगे बढ़ो और देखो पापा कौन सा काम करते हैं। फर्नीचर बनाते। क्या नाम है दुकान का? ओवर होम फर्नीचर। कहाँ है ये दुकान? हरिनगर। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जोर से बताना है शादी की तारीख कब तय हुई। 1 Feb 1984। शादी नजदीक आ रही है। बारात कौन से घर में जाती है? न्यू दिल्ली में। कोई हॉल, कोई स्थान जिसमें शादी हो रही है? टेंट। कहाँ लगा है टेंट? कनॉट प्लेस। अपने आप को देखो शादी के जोड़े में। कैसा है जोड़ा शादी का? मैरून सलवार कमीज। पति को देखो, होने वाला पति। किस तरह के कपड़े पहने हैं उसने? शेरवानी। उसके परिवार के लोग वहीं हैं, देख सकती हो सबको? जी। कौन कौन है? मम्मी है और सिस्टर, पापा। शादी हो चुकी है, समय थोड़ा सा बढ़ चुका है। शादी के बाद अपने पति के साथ एक ऐसे समय की ओर जाओ जहाँ पे तुम पहचान सको तुम्हारा और उसका रिश्ता कैसा है। 3, 2 और 1। बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री। कौन? हस्बैंड। कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। क्यों जा रहे हैं अमेरिका? घूमने। तुम भी जा रहे हो? नहीं, क्यों नहीं जा रहे? मदर इन लॉ ने मना किया। तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? बुरा। सास के साथ, ससुर के साथ कैसे है संबंध?
सास अच्छी नहीं है, डांटती रहती है अपने। क्यों डांटती रहती है? दहेज के लिए। पहली बार कब सास ने डांटा था? शादी के 6 महीने बाद। क्या बोला था उसने? दहेज नहीं लेके, कुछ नहीं दिया तेरे माँ बाप। क्या क्या मांगती थी वो? गाड़ी, घर का सामान, ज्वेलरी। अपने ससुर का पूरा नाम क्या है? दिलजीत सिंह। सास का पूरा नाम क्या है? अमरजीत। कहाँ रहते हैं? पहाड़गंज। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पति अमेरिका गए, क्यों? याद आ रही है मम्मी पापा के। कभी फोन के ऊपर बात करती हूँ उनसे। नहीं करने देते। कभी ऐसा लगता है कि पापा का फोन डायल करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती शादी करवाई थी वहाँ पे। गुस्सा है पापा से? हाँ। आगे बढ़ो और देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की ओर जाना है। 3, 2 और 1। क्या हो रहा है अभी? मेरे पास बेबी है। कितने साल का, कितने महीने का? 7 महीने। लड़का या लड़की? लड़का। वो किस नाम से पुकारती हो तुम उसे? सोनू। कैसा है तुम्हारा सास के साथ रिश्ता अभी? पहले जैसा। बच्चा आया उसके बाद भी? हाँ। पति के साथ कैसा है? ठीक है। सूर जाना है जब एक और महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में आती है। 3, 2 और 1। क्या हो रहा है अभी? घर का काम कर रही हूँ मैं, किचन में। बेबी रो रहा है और सास ने दरवाजा बंद कर दिया। कौन सा?
किचन का। कहाँ से? बाहर से। और तेरे डर। कैसे डर? दरवाजे पे डाल अंदर के। कुछ बोल रही है सास? मैं तुझे मार दूंगी। और कोई घर में? कोई नहीं है। मैं कह रही दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। और बस नहीं सुना। आग लगा दी। सिलेंडर के पास आग जा रही है। सिलेंडर फट गया। तुम कहाँ हो? किचन में। मुझे भी आग लगी हुई। जल रहा है। वो जलन हो रही है। रो रही हूँ, चीख रही हूँ। सास की आवाज क्या है? वो उसकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे की आवाज? रो रहे। क्या बोल रही हो तुम? बचा लो मुझे, बाहर निकालो। हाँ, हो जाओ। जब आग शरीर में फैलती जा रही थी, क्या सोचा तुमने? कोई नहीं आएगा बचाने। कोई था नहीं घर पे। और क्या सोचा अपनी शादी को लेकर? पछतावा। शरीर को देखो। खत्म। खत्म हो गया। कैसा लग रहा है तुम्हारा शरीर? जला हुआ पूरा। वहीं रहना है, वो देखना है क्या होता है। 3, 2 और 1। हस्बैंड आए, पूछा कैसे हुआ सब कुछ। सास का सिलेंडर फट गया। अंतिम संस्कार कर ले गए। अपने माता पिता को देखो। रो रहे हैं।
बहुत हो गई। सास को देखो, खुश है। पति को दुखी है, रो रही है। बच्चा कहाँ है? मम्मी के पास। इन सबको देखकर कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा नहीं लगा, सब रो गए। कोई और इसके बारे में जानता है कि तुम्हारी सास ने तुम्हें जला दिया? नहीं, कैसा तुम्हें लग रहा है? किसी ने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की? बहुत बुरा लग रहा है। कौन सा है वो एक विचार जो तुम्हारे जहन में, तुम्हारी आत्मा में आज भी है? शादी नहीं करनी, फिर वैसा ही होगा। तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है, तुम्हारा पूरा नाम लिखा जा रहा है उस डेथ सर्टिफिकेट पर। क्या है वो पूरा नाम जो तुम्हारा पति डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर लिख रहा है? सिमरन कौर ओबराय। सिमरन कौर ओबराय। पति का पूरा नाम क्या है? बलजीत सिंह ओबराय। कौन सी साल में तुम्हारी मौत हुई? 1985। और वो कौन सा दिन था, मनहूस दिन, जब तुम्हारी मौत हुई? 2 दिसंबर। मौत उस शरीर की हो चुकी है, उस शरीर को त्याग देना है। उसके साथ जो भी हादसा हुआ वो एक पूर्व जन्म में हुआ था। उसका इस जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। जो तब हुआ उसकी कल्पना भी छोड़कर इस शरीर में वापस आना है। धीरे धीरे जब मैं 3 कहूंगी तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है और शांति और आनंद का अनुभव करना है। 3। पिछले जन्म में कुलविंदर कौर का नाम सिमरन कौर था। 1 फरवरी 1984 को उनकी शादी बलजीत सिंह ओबरॉय से की गई थी। कुलविंदर कौर के मुताबिक पिछले जन्म में 2 दिसंबर 1985 को उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया गया। कुलविंदर कौर ने पिछले जन्म की अपनी सास अमरजीत को अपनी हत्या का जिम्मेदार ठहराया। जो घटनाएं, नाम और पते कुलविंदर कौर ने इस एपिसोड में कहे, हमें उनकी कोई पुष्टि नहीं मिली। हिंदुस्तान को बताएं, क्या देखा? शादी के लिए मुझसे पूछा तो मैंने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, मगर उन्होंने परवाह नहीं की और शादी आगे कर दी मेरी। बेटा भी हुआ था? बेटा भी था, 7 महीने का बेटा था। और किचन में काम कर रही थी, बाहर से डोर लॉक कर दिया उन्होंने और मिट्टी का तेल छिड़का सारा किचन के बाहर और आग लगा दी। बहुत चीखा चलाया, किसी ने नहीं आया, कोई नहीं आया, दरवाज़ा नहीं खोला किसी ने। आफ्टर 1 डेथ हुई।
उसके बाद हस्बैंड आए, कुछ भी नहीं, सास ने जो कहा वही सबने माना वहाँ पे। कैसा महसूस कर रही हैं अभी आप? उस टाइम तो बहुत डर लग रहा था, से अकेली हूँ वहाँ पे, कोई नहीं है मेरे पास आस-पास में, मगर अब नॉर्मल है, अब पता चल रहा है कोई है पास में। आपका परिवार अच्छे पैसे पैसे वाले तो काफी कुछ तो आप दहेज लेके भी लेके भी गए होंगे, फिर भी मगर वो सास कहते ना, लालची बन गई। हाँ, डिमांड नहीं खत्म होती जैसे किसी की। जब 3 साल की थी तब से उस कहानी और इस कहानी में क्या समानता है? जैसे कि शादी से जो अभी तक है मेरा, कि उस टाइम मुझे डर लगता, मतलब मना करा था मैंने, जबरदस्ती मेरी शादी कराई गई उस टाइम में, और इस टाइम में भी वही, मतलब जो डर है मेरे दिल में बैठा हुआ था शादी का, वो अभी तक चल रहा था। आपका जन्म कब हुआ था? 87 में, अब ना 87 में। और आपकी डेथ कब हुई थी? 85। न्याय, एक उस औरत का जुल्म जो सास का रूप धारण की थी, सजा नहीं दिलवाएंगी? आज ये अनुभव, ये पिछले जन्म के अनुभव के बाद आप एक अंदर की औरत, एक महिला, एक स्त्री, एक माँ, क्या डिसीजन ले रही हैं? क्या सोचा इस वक्त आप? मैं यही कह रही हूँ कि इसकी कभी भी मैं जबरदस्ती शादी नहीं करूँगी, जब ये अपनी खुशी से कहेगी तभी शादी करूँगी इसकी, खूब पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी इसको। जब इनका पूर्वजन्म की यात्रा पे थी बिटिया आपकी, उस दौरान आप दोनों पति पत्नी बीच बीच में आप कुछ इनसे बोल रहे थे, वो क्या बातचीत चल रही मैं ये कह रही थी कि ਅਸੀਂ थोड़ा बहुत इतने जो विश्वास कर ले, बस तो अंत नहीं गल करते रहे हैं कि चलो कोई नहीं, पूर्वजन की बात होती है, बच्चा इतना सियाना हो गया कड़ी गल्ला जी, लेकिन ਅਸੀਂ नहीं विश्वास करते, पर आज सच्चाई सामने आ रही है, किन्ना ने तो सही ने प्यारी। आप जो सवाल का जवाब ढूंढने आई थी, जिसके लिए आपका पूरा परिवार परेशान था कई सालों से, क्या जवाब मिला? जवाब यही मिला कि जो मेरे साथ हो चुका है पहले जी, पहले मेरे दिल में डर था कि शायद इस जन्म में भी वैसा ही होगा, मगर अब रिलैक्स है कि हाँ अब कुछ शायद ना हो ऐसा। डॉक्टर तृप्ति जी क्या कहेंगी आप? मैं आप सभी का दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सबको, क्योंकि अब मुझे लगता है सब ये जान सकते हैं कि अगर कोई बच्चा इस तरह से कहता है कि किसी ने मुझे जला दिया या मेरा घर कहीं और है, तो शायद हमें थोड़ा बहुत विश्वास करना चाहिए कि पूर्व जन्म होता है। अब अगर जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर ये ले एज अ काइंड ऑफ रिसर्च, तो काफ़ी कुछ चीज़ें पूर्व जन्म से जो भी इंफॉर्मेशन है लगती हुई, वो सभी चीज़ें बाहर आएगी। तो ये मुझे लगता है एक सीख है हम सब के लिए। बहुत अच्छा लगा कुलविंदर जी आप आई और एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, इसे कहते हैं सुरक्षा कवच। ये आपका ख्याल रखेगा, आपकी रक्षा करेगा और आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपको बहुत पॉजिटिव बनाएगा। फिर चौंक गया हिंदुस्तान, फिर खुला एक और राज। बचपन से कुलविंदर जी के दिमाग में पिछले जन्म की जो धुंधली यादें थी, आज इस सफर ने उन धुंधली यादों को आईने की तरह साफ कर दिया। पिछले जन्म में पढ़ने लिखने की इच्छा अधूरी रह गई थी और वो अपना जीवन भी पूरी तरह नहीं जी पाई। उन्हें जलाकर मार दिया गया था। हम ईश्वर से यही आशा करते हैं कि इस अनुभव के बाद उनके मन का वो बोझ उतर जाए। शादी को लेकर भी जो डर उनके मन में बैठा था वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उनकी शादी हो, एक खुशहाल परिवार में जाएं और हमेशा खुश रहें। हाँ, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा भी पिछले जन्म में थी उनकी, जो अधूरी थी, इस जन्म में प्रभु पूरा करें और उन्हें बहुत खुशहाल रखें और आगे बढ़ाएं।